हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर इन मैथमेटिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के बारे में। तो हम लोग सब कुछ समझेंगे। एक इंट्रो होगा इस वीडियो में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के लिए, और आगे की जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें हम इसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, कैसे समझ सकते हैं और ये कैसे आए वर्क में, कैसे करते हैं इसको। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन आने के लिए आपको काउंटिंग आनी चाहिए। जो नॉर्मल काउंटिंग्स होती हैं वो आपको आनी चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, उसको एग्जांपल से समझते हैं। तो ले लेते हैं एक सूटकेस। ठीक है, एक क्या ले लेते हैं हम लोग, सूटकेस ले लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, आप कहीं पे जा रहे हो। ठीक है, आपके पास सूटकेस है और उसमें एक लॉक लगा हुआ है। ठीक, 3 डिजिट्स का एक लॉक लगा हुआ है। कितने डिजिट का है वो? 3 डिजिट का लॉक लगा हुआ है। ठीक है, और आप भूल चुके हो कि उस लॉक का क्या पैटर्न है, किस जो है पैटर्न पे आने पर ये सूटकेस खुल जाएगा उस लॉक में। ठीक है, मान लिया आपने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, पूछा कि क्या है, तो उन्हें भी सही से याद नहीं है। तो उन्होंने आपको ये बताया कि कुछ 5, 6, 7 में कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो यूज़ होते थे, जो खुल जाता था। तो उन्होंने हमें सिर्फ 3 डिजिट बता दिए। 5, 6 और 7 में कुछ ऐसे नंबर्स थे जिनके कॉम्बिनेशंस कुछ ऐसा बन जाता था कि ये खुल जाता था। ठीक है, क्लियर नहीं है तो हम लोग क्या ट्राई करेंगे। तो इसमें नंबर्स हम ट्राई करेंगे। 5, 6, 7 कॉम्बिनेशन बनाएंगे। 5, 7, 6 बनाएंगे। ठीक है, 6, 5, 7, 6, 7, 5, 7, 6, 5, 7, 5, 6 जैसे ही हमने किया और हमारा सूटकेस खुल गया। तो इसका मतलब हमने कुछ कॉम्बिनेशंस को ट्राई किया, नंबर्स के कुछ रीअरेंज किया उसको, और जो है हमने हमको एक ऐसा पैटर्न मिल गया जिसकी वजह से ये हमारा सूटकेस खुल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यही डिजिट जो हैं 3 से ज़्यादा होते, तो मान लेते हैं 9 डिजिट होते, हमारे पास 9 प्लेस होते हैं। ठीक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसी सूटकेस में ये 9 डिजिट्स के ऐसे नंबर होते जिससे खुलता। ठीक है, मोबाइल के पैटर्न्स भी आप देख लो। मोबाइल के जो नंबर पिन वाले होते हैं वो भी एक ऐसी एग्जांपल आप ले सकते हो, जनरल लिया है मैंने। तो अब इस 9 का कैसे बनाएंगे, और हमारे पास 9 डिजिट्स होंगे तो किस पैटर्न पे ऐसा खुल जाएगा, तो हमें क्लियर नहीं है। ठीक है, अब इसी में था, बहुत सारे पैटर्न बन सकते थे। अगर नंबर रिपीट होते, हो सकते तीनों भी 5 के थे या जो भी था, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बन सकती हैं। ठीक, ये तो एक नॉर्मल केस है, छोटा सा आपको डिजिट मिले, कम डिजिट मिले तो आपने कर लिया। पर इन्हीं सब चीज़ों के लिए ये चैप्टर हमारे पास है, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। तो हम इसी चैप्टर में ये सब जो क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन होते हैं, जो हमारे लाइफ में ये सब चीज़ें आ जाती है, उसकी वजह से ये चैप्टर बना हुआ है। ठीक है, तो हम अब धीरे धीरे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस की क्या डेफिनेशन है, क्या डिफरेंस है, ज़रा पहले वो समझ लेते हैं, फिर स्टार्टअप करते हैं इसका। तो डेफिनेशन परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की क्या कहती है कि अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन डेफिनेट ऑर्डर। ठीक है, मतलब हम इसमें अरेंजमेंट करते हैं ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, और ऑर्डर डेफिनेट होता है। ठीक, ऑर्डर मैटर करेगा इसमें। ठीक है, ऑर्डर बहुत मैटर करेगा परमुटेशन में। जैसे कि एक ये था एक केस हमारे पास, एक एग्जांपल ये ले लेते हैं। ठीक है, इसको और डिटेल में मैं आगे चल के इस वीडियो में बताऊंगा। अभी बस देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है, फिर स्टार्टअप से शुरू से हम लोग देखते हैं कि ये चीज़ें क्या है, कैसे कैसे आई हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि इसमें क्या होता है कि हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उसमें हमें कुछ चीज़ें सेलेक्ट करनी है। ठीक, एक एग्जांपल बहुत अच्छा आप ले सकते हो कि आपके क्लास में जो हैं 40 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 40 स्टूडेंट्स हैं जिसमें आपको 2 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं एज अ मॉनिटर। तो यहाँ पे वो कॉम्बिनेशन आता है वर्ड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सेलेक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। अब कोई ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं है। ऑर्डर की इंपॉर्टेंस कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपने पहला बच्चा पहला चुना, दूसरा पहले बाद में चुन लिया, या दूसरा पहले चुन लिया और पहले वाले को बाद में सेलेक्ट किया, तो ज़रूरी नहीं है, मॉनिटर तो दोनों को ही बनना है। तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। पर इसमें ऑर्डर मैटर करता है कि 6 इधर आ जाएगा तो कोई और नंबर बन जाएगा, 5 इधर आ जाएगा तो और नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो एक ऑर्डर इंपॉर्टेंस इसमें रखता है, पर इसमें नो इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑर्डर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से इस चीज़ों की स्टार्ट हुई। तो एक पहला प्रिंसिपल है जिसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो हम जरा देखते हैं कि वो क्या कहता है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है।
तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि इफ़ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज, अगर कोई एक इवेंट है और वो m तरीके से हो रहा है और उसके साथ फॉलो करते करते एक और इवेंट हो रहा है जो कि n तरीके से हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ जो अकर होगा इवेंट्स वो m इंटू एन ऑर्डर का होगा। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 3 पैंट्स हैं, नाम दे दिया P1, P2, P3, और हमारे पास 2 शर्ट हैं S1 और S2। ठीक है, तो हमारे पास 3 पैंट और 2 शर्ट हमारे पास है। ठीक है, और हम इसको नंबर ऑफ बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में इस्तेमाल करके कि इस पैंट के साथ ये शर्ट पहन लिया, इस शर्ट के साथ ये पैंट पहन लिया, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना के हम लोग इसका क्या करेंगे, अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, अपने अलग अलग कपड़े का फॉर्मेट बना सकते हैं। ठीक है, तो कैसे इस चीज़ को देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग हैं, ठीक है, ये रहे हम। ठीक, अब क्या है, हमारे पास 3 पैंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, हमारे पास 3 पैंट है, P1, P2, P3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब इस P1 पैंट के साथ हम लोग 2 शर्ट ट्राई कर सकते हैं, S2 और S1। मतलब कहने का मतलब ये रहा कि जो हमारे पैंट P1 है इसके साथ अगर मैंने शर्ट S1 लगा दी, पहली शर्ट पहन ली, तो हमारा ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और अगर हमने दूसरी शर्ट पहन ली तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बन जाएगा P1 S2 का। ठीक है, अब हमारे पास जो दूसरी पैंट है उसके साथ मैं कॉम्बिनेशन अगर बनाना चाहूँ, ठीक है, तो क्या क्या बन जाएगा, इसके साथ मैं अगर S1 शर्ट डाल दूँ तो मेरा बन जाएगा P2 पैंट और S1 शर्ट, और अगर S2 शर्ट मैंने पहन ली तो मेरा क्या बन जाएगा, P2 पैंट और S2 शर्ट। ठीक है, ये P1 P2 कुछ नहीं है, पैंट का नाम दे दिया मैंने बस। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं इसको चलूँ आगे, ठीक है, तो अगर इसको मैंने ट्राई कर लिया, P3 पैंट मैंने पहनी है और दोनों शर्ट मैंने ट्राई कर लिए। ठीक है, तो पहला कॉम्बिनेशन बन के आया पैंट P3 और शर्ट S1, और फिर अगला पैंट P3 के साथ शर्ट S2। ठीक है, तो आप देख रहे हो इफ़ एन इवेंट कैन अकर इन m वेज, तो एक इवेंट m वेज में हो रही है तो दूसरी इवेंट जो है n वेज में हो रही है। 2 शर्ट्स हैं हमारे पास, तो ऑर्डर क्या आएगा, m इंटू n। ठीक है, अब यहाँ पे 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6। तो आप इस तरीके से भी देख पा रहे हो यहाँ पर क्या वे, यहाँ पर 6 वेज हमें दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल काम करता है। इसको थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं, ठीक, थोड़ा एक लेवल और ले जाते हैं, यहाँ और बड़ा करते हैं तो हो सकता है थोड़ा और समझ में आए। ठीक, एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका। तो एक एग्जाम्पल जो है हम लोग ले सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 2 बैग्स हैं, ठीक है, जिसका नाम दे दिया हमने B1, B2। हमारे पास 3 टिफ़िन बॉक्स है, ठीक, टिफ़िन बॉक्सेस, जिसका नाम दे दिया T1, T2, T3। ठीक है, और इसके बाद हमने, मेरे पास 2 वाटर बॉटल्स हैं। ठीक है, तो इसको मैंने नाम दे दिया आपका वाटर बॉटल्स को W1, W2। ठीक है, ये कंडीशंस हैं हमारे पास। तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन है, हमें स्कूल जाना है तो हम किसी भी कॉम्बिनेशंस के पास जा सकते हैं। जैसे कि 2 बैग है हमारे पास, 3 बॉक्सेस हैं, दोनों बैग में से किसी एक बैग को ले जा सकते हैं, तीनों टिफ़िन बॉक्स में कोई एक हम ले जा सकते हैं, और 2 वाटर बॉटल्स में कोई भी एक हम ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको कंडीशंस को अगर हम देखें तो अगर हम ये हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 2 बैग्स हैं, ठीक है, B1। तो अब हम लोग इसको देखते हैं, ये रहे हमारे 2 बैग्स इधर हो गए, ठीक है, B2 यहाँ पे B1। ठीक है, मान लिया हमने B1 बैग ले लिया, ठीक है, 2 बैग थे, हमने B1 ले लिया। अब हमारे पास ऑप्शन है 3 टिफ़िन बॉक्स, टिफ़िन्स के। ठीक है, तो 1, 2 और 3। तो अब हमने यहाँ पे अगर मैंने ले लिया, ये रहा T1, T2 और ये रहा हमारे पास T3। तो अब हमारे पास मैंने B1 बैग ले लिया है। अब इनमें से हम कोई भी जो है टिफ़िन बॉक्स ले सकते हैं। ठीक है, अब कोई भी टिफ़िन बॉक्स ले लिया।
अब उसके बाद अगला स्टेज आता है कि हम कोई भी जो है वाटर बॉटल यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अगर हमने वाटर बॉटल W1 ले लिया और ये W2, W1, W2, W1, W2, ठीक, तो अगर मैंने ये पार्ट सेलेक्ट किया तो इसका मतलब मैं क्या है, मैंने B1 बैग ले लिया, T1 टिफ़िन बॉक्स ले लिया और W1 मैंने वाटर बॉटल ले लिया। अगर मैंने ये पार्ट सेलेक्ट करता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा B1 बैग लिया मैंने, ठीक है, T1 टिफ़िन ले लिया बॉक्स और W2 वाटर बॉटल लिया। अगर मैं ये पार्ट लेता हूँ तो B1 बैग मैं ले चुका हूँ, B1 बैग पे ही हम लोग काम कर रहे हैं। अब मैं T1 T2 जो है ले चुका हूँ टिफ़िन बॉक्स। अब वाटर बॉटल हमारा क्या हो जाएगा, W1 हो जाएगा ये, ठीक है। अगर ये पार्ट मैं सेलेक्ट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, B1, T2 और W2। इसी तरीके से सिमिलरली अगर मैं ये आता हूँ तो B1, T3, W1 और ये पार्ट अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो B1, T3, W2 सेलेक्ट किया मैंने। सिमिलरली अगर यहीं पे चलते हैं हम लोग, ठीक है, ये पार्ट देखते हैं तो अगर मैंने ये सेलेक्ट किया यहाँ पे T1, T2, T3, ठीक, B2 बैग मैं सेलेक्ट कर चुका हूँ, मेरे पास ऑप्शन तीनों टिफ़िन में से एक का है। अगर मैंने T1 ले लिया तो मेरे पास अब दो ऑप्शन रह गए, एक वाटर बॉटल पहली और दूसरी। तो अगर मैंने इसको लिया तो B2 बैग, T1 वाटर टिफ़िन और वाटर बॉटल हमारे पास ये हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर मैं इसको फिल करूँ तो ये हमारे पास इस तरीके से आने वाला है, ठीक है। यहाँ W1, W2 और ये हो जाएगा हमारा P2, T2, W1, B2, T2, W2। सिमिलरली अगर इसको मैं देखूँ तो ये हमारे पास W1, W2 और ये हो जाएगा मेरा B2, T3, W1, B2, T3, W2। तो एक लेवल एक्सटेंड उस एग्जांपल से लेकर, तो अगर मैं वही मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगाऊँ तो हमारे पास ये दो वेज हैं इस इवेंट को करने के, इस इवेंट को करने के तीन वेज हैं, इस इवेंट को करने के दो वेज हैं। तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, 12 वेज आ जाएगा। अगर आप इधर काउंट करो तो 6, 6, 12, तो ये हमारे पास टोटल 12 वेज दिख रहे हैं। तो यही मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हमारा काम आसान कर देता है कि आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर कोई इवेंट M वेज फिर N वेज और W वेज की तरीके से हो रही हो तो आप इस तरीके से इसको फॉलो अप कर सकते हो। तो यही मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहती थी। तो अगला प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, वो एक एडिशन प्रिंसिपल है। इससे पहले मल्टीप्लिकेशन था, अब एडिशन प्रिंसिपल है। ये क्या कहता है कि अगर कोई चीज़ करने के m तरीके हैं और दूसरी चीज़ करने के दूसरे तरीके का n तरीका है, ठीक है, n तरीका है और बोथ कैन नॉट बी डन एट द सेम टाइम, अगर दोनों सेम टाइम पे नहीं हो पाते हैं तो हमारे पास m+n वेज होंगे चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, 3 बैग्स हैं, B1, B2, B3, ठीक है, और हमारे पास 2 वाटर बॉटल्स हैं, ठीक है, 2 वाटर बॉटल्स हैं हमारे पास और जिसको नाम दे दिया W1, W2। और घर पे ये ऑप्शन हमें दिया गया कि या तो आप बैग लेके जाओ या आप वाटर बॉटल लेके जाओ, ठीक है। तो सेलेक्ट तो आपको बैग या वाटर बॉटल करना है, लेकिन जब आप बैग सेलेक्ट कर रहे होगे तब भी आपके पास 3 ऑप्शन है और वाटर बॉटल सेलेक्ट कर रहे होगे तब भी 2 ऑप्शन है। तो बैग सेलेक्ट करने के तो 3 ऑप्शन है, ठीक है, और वाटर बॉटल सेलेक्ट करने के 2 ऑप्शन हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या कर देंगे, और में हम लोग ऐड कर देते, तो हमारे पास 5 तरीके हैं, 5 वेज हैं चीज़ों को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब तो यही कहा गया था ना कि या तो बैग सेलेक्ट करो या वाटर बॉटल। तो अब कुछ एक सेलेक्ट करते तो 5 चीज़ें हैं आपके पास, कोई 5 चीज़ें सेलेक्ट करते एक एक करके, ठीक है। तो 5 वेज आपको मिल जाएंगे, एडिशन प्रिंसिपल यही कहता है हमारा, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं परमुटेशन की। परमुटेशन का जो सिंबल आपने देखा होगा बुक में, वो क्या है, उसका क्या मतलब है और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ थोड़े छोटे छोटे जो हैं फॉर्मूलेज मिल जाएंगे, जिनसे बहुत ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है चैप्टर में, छोटे छोटे ही फॉर्मूले हैं जिससे आप चीज़ों को, चैप्टर को आसानी से कवर अप कर लोगे, ठीक है। तो उन पे सिंबल्स पे हम लोग देखते हैं नोटेशंस क्या बोलती हैं उनकी। तो ये रहा परमुटेशन का जो है सिंबल,
ठीक है, परमुटेशन की आप डेफिनेशन याद ही है आपको कि इसमें क्या ध्यान देते हैं, अरेंजमेंट्स पे ध्यान देते हैं और ऑर्डर भी मैटर करता है। तो ये है कुछ सिंबल NPR करके। ये क्या है, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट। हमें जब परमुटेशन देखना हो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट का और एक ही समय पे r ही ले सकते हैं, तो ये वो r वो दिखाता है कि हमने कितना लिया हुआ है और n उतना है। ठीक है, r हमारा ये कंडीशन r पे ये लगी रहेगी। ठीक है, r n या n से छोटा रहेगा, ठीक है, और 0 से ग्रेटर रहेगा। और ऑब्जेक्ट इसमें अगर रिपीट नहीं होते तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, फैक्टोरियल पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एक्सक्लेमेशन मार्क इंग्लिश में है पर मैथ में हम लोग इसको फैक्टोरियल की तरीके से यूज़ करते हैं। तो ये फैक्टोरियल क्या कहता है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, तो ये 1 होता है। 2 का फैक्टोरियल पीछे एक एक नंबर चलते चले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसको आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, दिख जाएगा आपको कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं 4 का आ जाऊँगा तो 4 का क्या हो जाता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये नेचुरल नंबर जो है सब्ट्रैक्ट होते चले जाएंगे और मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, एक एक नंबर कम हो रहा है और मल्टीप्लाई होते चला जा रहा है। इसी तरीके से सिमिलरली अगर मैं आऊँ तो n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, n इंटू n में से एक नंबर माइनस हो जाएगा और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर अगले में एक नंबर और माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये चलता रहेगा और लास्ट वाला जो नंबर आएगा वो 1 आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और इसमें याद रखने वाली है कि जो 0 का फैक्टोरियल है वो 1 होता है। ठीक है, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। ठीक है, इसमें एक चीज़ यहाँ पे बहुत लोगों ने दिमाग में आ रही होगी कि ऑब्जेक्ट अगर रिपीट नहीं होता है तो ये फॉर्मूला होगा। मान लीजिए ऑब्जेक्ट रिपीट हो और r एट अ टाइम मैं ले रहा हूँ n ऑब्जेक्ट्स में, तो परमुटेशन क्या होगा, तो परमुटेशन जो है NPR हमारा हो जाएगा n की पावर r। अगर जो है रिपीटिशन अलाउड होगी, ठीक है, रिपीटिशन अलाउड होगी तो ये हमारा आ जाएगा। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो हम परमुटेशन की जगह ये वाले फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलेज हैं, ये तो एक टाइप का इसका केस बन जाता है। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको कुछ वैकेंट स्पेसेस हैं, जैसे कि अगर मैं कह लूँ ये रहे, ठीक है, आपके पास 5 बॉक्सेस हैं और ये वाला उन्होंने ऑलरेडी फिल कर दिया है और अंदर के पूछ रहे हैं कि अंदर में कैसे आप अरेंजमेंट कर पाओगे। इस टाइप के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, या हो सकता है लास्ट वाला उनको पता हो, लास्ट वाला बता दिया हो कि कुछ नंबर आएगा, आप बाकी आगे को बताओ, या आगे का एक बता दिया बाकी आप बताओ। एक टाइप का हो सकता है कि इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दें वो लोग। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन इन द सेंस क्या है कि ये 4 नंबर जो हैं उन्होंने बोल दिया कि 4 नंबर आपको हमेशा जहाँ भी रखने हैं ये साथ में आने चाहिए, तो एक रिस्ट्रिक्शन वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं। एक और होते हैं जहाँ ऑब्जेक्ट अगर डिस्टिंक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट अलग अलग नहीं है तो क्या करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर अलग अलग नहीं है, जैसे कि एक अच्छा एग्जाम्पल है ले लेते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ आपको मैथमेटिक्स पे, ठीक है, मैथमेटिक्स पे कर दूँ, तो अगर ऐसा होता है, ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो मैथमेटिक्स में कि ए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टी है। ठीक, और एक नंबर और जो है आपका यहाँ पर रिपीट होता हुआ आपको दिख जाएगा, वो क्या होगा आपका, वो एम हो जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर्स जो हैं रिपीट हो रहे हैं। ठीक, अब रिपीट हो रहे हैं तो अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं, रिपीटिशन जहाँ हो जाएगी, नंबर्स उसी में नंबर्स रिपीट कर रहे होंगे, एक से ज़्यादा होंगे, सिमिलर होंगे दिखने में, तो आपका हो जाएगा, क्योंकि ये 11 नंबर्स हैं टोटल, तो 11 फैक्टोरियल, और जितने कॉमन है क्योंकि वो कॉमन है तो वो हट जाएंगे, इसीलिए उनको डिवाइड कर देंगे। हट जाएंगे कैसे, तो इसको समझने के लिए देखना पड़ेगा कैसे, आइए इस चीज़ को समझते हैं। ठीक, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। हमारे पास 3 नंबर है ए, सी और टी। ठीक है, तो अगर इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में बनाऊँ तो मेरा क्या पास क्या बन जाएगा, ए सी टी, ए टी सी, सी ए टी, सी टी ए, टी ए सी, टी सी ए।
ठीक है, टोटल कितने वेज बन गए? 6 वेज। अगर मैं इसको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी देखूं तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 बन जाएगा, और हमारे पास ये 6 वेज हमें ये दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अगर मैं नंबर्स जो है अगर इसको परमुटेशंस भी लगा दूं तो क्या आ जाएगा? NPR अगर मैं यूज़ करूं तो ये क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि 3 नंबर्स हैं और 3 ही सेलेक्ट करने हैं, तो ये मेरा हो जाएगा 3। ठीक है, फैक्टोरियल, और 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 फैक्टोरियल आ जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है और 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 जो कि 6 आ जाएगा। अगर इसी नंबर को मैं ले लेता हूँ CTT, हमारे पास 3 नंबर ये हैं। ठीक है, अगर CTT को मैं ले लेता हूँ तो अगर इसके अलग अलग बनाता हूँ तो क्या बन जाएगा? CTT। ठीक है, एक अब इसी में ये वाला टी इधर लिख देता हूँ, ये वाला टी इधर लिख देता हूँ, तब भी CTT बनेगा। TCT, ठीक है, TTC, TCT, TTC। आप देख रहे होंगे रिपीट है, पर क्योंकि ये टी दो अलग अलग है तो अगर मैंने अलग अलग बनाया तो ये 6 वेज बन गए। लेकिन आप ये देख रहे हो कि ये चीज़ तो कॉमन है, तो एक हटा देता हूँ क्योंकि एक ही जैसी लिखी हुई है। अब TCT को मैं देखूँ तो TCT भी एक बार दिख गया और CTT भी एक बार दिख गया, तो टोटल हमारे पास आ गए 3 वेज। जब कुछ ऐसा होता है जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सेम होते हैं, तो क्योंकि अगर मैंने अरेंज भी किया तो घूम फिर के वो नंबर वही आता है, वो चीज़ अरेंजमेंट वही बन जाती है जिसकी जो हम हटा देखते हैं, क्योंकि वो सेम चीज़ है तो बार बार हम लिख नहीं सकते। तो क्योंकि ये 3 वेज हैं तो इसको इसीलिए जो है, क्योंकि नंबर्स हमारे पास 3 है तो 3 फैक्टोरियल, और टी क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है इसलिए 2 फैक्टोरियल, इसको डिवाइड कर देते हैं तो आप खुद देखोगे कि आंसर 3 वेज ही आ रहा है। इसीलिए जो मैथमेटिक्स एक वर्ड था, ठीक है, हमारे पास एक वर्ड था जो मैथमेटिक्स, ठीक है, इसीलिए इसमें मैंने 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल डिवाइड 2 फैक्टोरियल, क्योंकि m यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है, a रिपीट हो रहा है और हमारा यहाँ t रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये नंबर ऑफ परमुटेशन इसका मिल जाएगा जब हम इसको अरेंज करेंगे मैथमेटिक्स को। ठीक है, हर एक लेटर्स को। तो ये हमारा परमुटेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब हम कॉम्बिनेशन में देखते हैं। ठीक, कॉम्बिनेशंस क्या कहते हैं? तो कॉम्बिनेशन में क्या होता था कि हम सेलेक्ट करते थे, कुछ चीज़ों में हमें कुछ सेलेक्ट करना होता है। जैसे क्लास का एग्जांपल था, मॉनिटर को सेलेक्ट करना था, पर वहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता कि अगर पहले इस लड़के को सेलेक्ट कर लिया बाद में सेलेक्ट किया, सेलेक्ट तो हमें 2 ही लोगों को करना था, तो उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता था। तो अब हम लोग जरा एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन डिफरेंट कैसे होते हैं। तो ये मैंने POC लिख दिया, डिफरेंस मतलब परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। जैसे मेरे पास अगर 3 वर्ड्स हैं X, Y और Z, ठीक है, अब परमुटेशन इसका बनाना है 2-2 लेटर्स। ठीक है, 2 लेटर्स हैं हमारे पास, 2 बॉक्स हैं, 2 लेटर्स फिल कर पाएंगे और टोटल हमारे पास 3 लेटर्स हैं। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? XY, XZ, YZ, YX, ठीक है, ZX, ZY। टोटल मेरे पास कितने आ गए? 6 तरीके हैं। पर अगर मैं कॉम्बिनेशन में वही चीज़ बनाऊं तो देखो यहाँ पे XY आ गया है और सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास XY एक और आ गया है। तो क्योंकि वहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है, सिलेक्शन मैटर करती है, बस सेलेक्ट करना है, तो उनके लिए एक है। अब क्लास मॉनिटर में पहले दूसरे बच्चे को सेलेक्ट कर लूँ या पहले किसी और को सेलेक्ट कर लूँ, बात तो एक ही पड़ती है, क्योंकि हमें सेलेक्ट ओवरऑल दोनों को ही करना है तो कोई मैटर नहीं करता। इसीलिए यहाँ पर हमारे पास एक आएगा XY, YZ और XZ। तो टोटल यहाँ पर हमारे पास 3 वेज आ जाएंगे। ठीक है, अगर यही चीज़ मैं लेता हूँ कि ये 3 डिजिट है और 3 जगह खाली है, हमारे पास 3 वैकेंट स्पेस हैं, तो कैसे फिल करेंगे और कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा? तो हमारे पास एक आएगा, हमारे पास XYZ, XZY, YXZ, YZX, ZXYZYX। तो टोटल मेरे पास कितने यहाँ पर बन के गए? 6 वेज बन के आए अगर 3 है। और यहाँ पे अगर 3 करूँगा तो XYZ, ठीक है। अब मैं पहले Z को सेलेक्ट कर लूँ बाद में X को सेलेक्ट करूँ तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो टोटल हमारे पास कितने वेज हैं? एक वे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है, कि यहाँ पे हम चीज़ों को अरेंज करते हैं, ठीक है, और ऑर्डर मैटर करता है कि किस ऑर्डर में उस चीज़ को हम लिखेंगे या लेंगे। लेकिन कॉम्बिनेशन में हम लोग जो है सेलेक्ट करते हैं, नंबर किसी चीज़ में से कुछ चीज़ सेलेक्ट करके लेते हैं
और ऑर्डर इसमें कोई मैटर नहीं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। तो यही डिफरेंस है ओवरऑल परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने पूरी वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आप पूरी एक्सरसाइज को कर ले जाएंगे। वैसे सॉल्व जो है सॉल्यूशंस भी अपलोड होंगे इस चैनल पे इसके, वो आप जाके देख सकते हो। पर इस वीडियो से काफ़ी हद तक क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सबसे पहले आप चीज़ों को, वीडियो को देखोगे, क्वेश्चन पहले खुद लगाओ, उसके बाद जो नहीं आता है वो आप देख लो, ठीक है। तो ये वीडियो जो है, अब कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एग्जाम इसका जो है कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं क्या है, और फिर उसके बाद एंड करते हैं इसको, ठीक है। तो जैसे कि परमुटेशन में फॉर्मूला था NPR, वैसे ही कुछ क्या कॉम्बिनेशन में हो सकता है? क्या फॉर्मूले होंगे इसके? कोई NCR करके कुछ हो सकता है? तो हाँ है NCR करके। तो वो क्या है NCR? इसमें क्या हो जाएगा हमारा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल्स आ जाएंगे, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो ये तो टोटल जो है, अगर इसको मैं इंसर्कल करूं इस पार्ट को, तो ये NPR लिखा हुआ है। तो एक शॉर्टकट लोग कहीं कहीं इस तरीके से भी किसी एग्जाम्स में पूछ सकते हैं आपसे। तो ये आपका हो जाएगा NPR डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल, देखो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप यूज़ कर सकते हो। एक और काफ़ी अच्छा खासा है यूज़फुल फार्मूला जो आप यूज़ कर सकते हो। तो वो क्या है? NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। अब आप देखोगे कि कुछ एक्सरसाइज में एक ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपका इनका यूज़ होगा। तो इस तरीके से ये पूरा होता है आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। तो चैनल पे नए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रही। थैंक यू।